हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आई होप आप खुश होंगे, हैप्पी होंगे, अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। टेरोट विद यामिनी सिंह में आप सभी का स्वागत है। देखते हैं थर्ड पार्टी की ट्रू फीलिंग क्या चल रही है आपको लेके और आपके पार्टनर को लेके, दोनों के लिए चेक करेंगे। कलेक्टिव रीडिंग है, जरूरी नहीं कि सब पे रेजोनेट हो, मोस्ट ऑफ द टाइम सब पे रेजोनेट हो जाती है। सभी पॉजिटिव रहे, हैप्पी रहे। मन मन अपने पार्टनर का नाम दोहराए या फिर अपने इष्ट देव का नाम ले। प्लीज़ डिवाइन हेल्प मी। मेरे व्यूवर्स की लाइफ में जो भी थर्ड पार्टी है उसकी ट्रू फीलिंग क्या चल रही है मेरे व्यूवर्स के पार्टनर को लेके। प्लीज डिवाइन हेल्प मी, प्लीज डिवाइन हेल्प मी, प्लीज डिवाइन हेल्प मी। ओके, फोर ऑफ सोर्ड्स, एज ऑफ पेंटिकल्स, द डेविल, ओ माय गॉड, किंग ऑफ पेंटिकल्स, सेवन ऑफ पेंटिकल्स, द मून, डेथ। डेविल के नीचे डेथ का कार्ड निकल के आया, देखो, ठीक है। टू ऑफ वॉन्ड्स और फाइव ऑफ सोर्स। बॉटम ऑफ द कार्ड है स्ट्रेंथ। ओके, थर्ड पार्टी का कार्ड भी निकल के आ गया है इसके अंदर। देखो, थर्ड पार्टी बहुत ज़्यादा नेगेटिव एनर्जी में है, बहुत ज़्यादा उसके चारों तरफ नेगेटिव एनर्जी उसने पैदा कर रखी है। मीन्स कि मतलब खुद के थॉट्स ऐसे है कि हर चीज़ में नेगेटिविटी देख रही है, वो देख रही है या देख रहा है। आपको छाती पे फोकस नहीं करना है, एनर्जी पे फोकस करना है। थर्ड पार्टी को ऐसा लग रहा है कि जैसे आपके जो पार्टनर है ना, वो थर्ड पार्टी को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते हैं, और इसीलिए थर्ड पार्टी का जो दिमाग है कहीं ना कहीं आउट ऑफ कंट्रोल होता हुआ जा रहा है। कहीं ना कहीं ये जो ये अमावस जो है, ठीक है, उसका भी कहीं ना कहीं इम्पैक्ट आते हुए दिखाई दे रहा है। जैसे आज 2-3 दिन बाद अमावस है, ठीक है ना, तो उसका भी इम्पैक्ट कहीं ना कहीं आते हुए दिखाई दे रहा है। किसके ऊपर? थर्ड पार्टी के ऊपर। थर्ड पार्टी अपनी लाइफ में, जैसे कि आप सभी को पता है कि वो पैसों के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस है। उसने अपना पर्पज़ जो अभी करंट में बना रखा है, वो खुद का करियर, पैसा, एक अच्छी लाइफ जीना, क्योंकि वो स्ट्रगल करते करते बहुत ज़्यादा परेशान हो गई है। अब आप बोलोगे कि स्ट्रगल कैसा? स्ट्रगल ऐसा कि वो काफ़ी टाइम से मन मार रही थी। जो आपके पार्टनर ने कमिटमेंट दिया है थर्ड पार्टी को, वो कमिटमेंट पूरा होते हुए जब नहीं देख पा रही थी, तो नहीं देख रही थी ना वो, कि वही हस्बैंड जो आपके पार्टनर है वो थर्ड पार्टी को जो कमिटमेंट दिया उसको कंप्लीट नहीं कर रहे हैं, तो काफ़ी पेशेंस बना रखा था उसने, ठीक है। क्योंकि आपके पार्टनर क्या कर रहे थे? मजबूरी बता रहे थे, अभी ये हो गया, अभी वो हो गया, अभी ये हो गया, तो ठीक है, पेशेंस रख रही थी, ठीक है, चलो कोई बात नहीं, चलो कोई बात नहीं। लेकिन अब आउट ऑफ कंट्रोल हो गई है थर्ड पार्टी पूरी तरीके से, और आ गई है डेविल एनर्जी में, ठीक है। अब थर्ड पार्टी आर या पार वाली एनर्जी में दिखाई दे रही है। बहुत ही ज़्यादा गुस्सा, बहुत ही ज़्यादा अग्रेशन, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा ऐसी एनर्जी में कंट्रोलिंग नेचर बना हुआ है थर्ड पार्टी का, और वो आपके पार्टनर को पूरी तरीके से कंट्रोल में रखना चाहती है। चाहती तो वो पहले भी थी, लेकिन कर नहीं रही थी क्योंकि मन मार रही थी। लेकिन अब थर्ड पार्टी आपके पार्टनर को पूरी तरीके से कंट्रोल में रखना चाह रही है, और रख भी रही है, क्योंकि थर्ड पार्टी को अभी उसकी लाइफ में जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वो है पैसा, ठीक है। वो गाना है ना, क्यों पैसा पैसा करती है तो पैसे पे क्यों मरती है, तो भाई थर्ड पार्टी पैसों पे ही मरती है। उसके दिमाग में ये चीज़ क्लियर हो चुकी है कि अगर एक तरफ पार्टनर है और एक तरफ पैसा है, तो पैसा इम्पोर्टेंट है, पार्टनर नहीं है। बहुत ज़्यादा टेंशन वाली एनर्जी में है, बहुत सारा बर्डन थर्ड पार्टी के दिमाग में चल रहा है या ले लिया है। इसीलिए तो नेगेटिव एनर्जी में है थर्ड पार्टी, क्योंकि बर्डन बहुत सारा ले रखा है। समझ में नहीं आ रहा है कब प्रॉब्लम सॉल्व होएगी, कब मेरी ख्वाहिशें पूरी होगी, कब पार्टनर कमिटमेंट पूरा करेगा। तो इसीलिए नेगेटिव एनर्जी में बहुत ज़्यादा थर्ड पार्टी दिखाई दे रही है। बहुत ज़्यादा बर्डन ले रखा है, दिमाग में बस पैसा पैसा घूम रहा है, लेकिन उस पैसे को कैसे हासिल करे उसकी तरकीब अभी तक थर्ड पार्टी को समझ में नहीं आ रही है। हो सकता है कि आपके पार्टनर के पास में अभी कहीं से पैसा आ रहा है या पैसा आया है, तो दिमाग लगाते हुए दिखाई दे रही है कि कैसे इस पैसे को मैं मेरे अंडर में कर लूँ, ठीक है ना। बहुत ही ज़्यादा फोकस है पैसों के ऊपर। आपके पार्टनर की लाइफ में कोई भी ऐसा व्यक्ति होगा जो आपके पार्टनर के क्लोज है, तो थर्ड पार्टी उसके साथ लड़ाई कराते हुए दिखाई दे रही है, ठीक है। अब ये आप भी हो सकते हो,
या फिर कोई फ्रेंड, फैमिली, मदर, ठीक है, कोई भी हो सकता है जिससे अभी आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा क्लोज हो रहे हैं, तो थर्ड पार्टी उन दोनों के बीच में जहर घोल देगी या जहर घोल देगा, जिसके कारण क्या होगा कि थर्ड पार्टी मतलब आपके पार्टनर का उस व्यक्ति के साथ रिलेशन ख़राब हो जाएगा, और रिलेशन ख़राब होगा तो फ़ायदा किसको होगा? थर्ड पार्टी को। और अभी मैं आपको बता रही हूँ कि जस्ट आपके पार्टनर के पास कहीं से पैसा आ रहा है या आने वाला है, जिसके कारण से थर्ड पार्टी ये सारी भूमिका बना रही है कि सबसे रिलेशन ख़राब करा देती हूँ, फिर कौन रहेगा? करता धरता थर्ड पार्टी रहेगी, और करता धरता अगर थर्ड पार्टी रहेगी तो फिर क्या होगा कि जो भी चीज़ें, जो भी पैसा आ रहा है वो सब किसके पास जाएगा? थर्ड पार्टी के पास जाएगा। थर्ड पार्टी पुरानी जो भी उससे गलतियाँ हुई है आपके पार्टनर के साथ में, जैसे आपके पार्टनर को ऐसा लगता है कि तुमने ये गलती करी, वो गलती करी, तो उन सभी गलतियों को माफ़ी मांग के या उन सभी गलतियों को ख़त्म करके और आपके पार्टनर को ये कन्विंस कर रही हैं कि ठीक है, इस रिश्ते को वापस से एक नए सिरे से स्टार्ट करते हैं, जिसमें सिर्फ अपना ख्वाहिशें होगी, अपने सपने होंगे, अपना प्यार होगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें करते हुए थर्ड पार्टी दिखाई दे रही है, लेकिन डीप एनर्जी देख लो आप, डीप एनर्जी निकल के आई है 5 ऑफ सोर्स, मतलब पीठ पीछे वार करना। कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी ये जो भी कुछ कर रही है सिर्फ दिखावा कर रही है, ड्रामा कर रही है, और हकीकत क्या है कि वो करेगी पीठ पीछे वार। अभी सिर्फ आपके पार्टनर को बहका रही है ताकि आपके पार्टनर उसकी इच्छाएं पूरी करे। जैसे ही वो कंप्लीट होएगी, थर्ड पार्टी की तरफ से बहुत बड़ा ट्रिगर आपके पार्टनर को बहुत जल्दी मिल जाएगा, ठीक है। और देख लेते हैं, प्लीज़ डिवाइन हेल्प मी, और बताइए थर्ड पार्टी की ट्रू इंटेंशन क्या चल रही है अभी मेरे व्यूअर्स के पार्टनर को लेके। प्लीज़ डिवाइन हेल्प मी, प्लीज़ डिवाइन हेल्प मी, प्लीज़ डिवाइन हेल्प मी। 5 ऑफ हेरोपेंट, एज ऑफ वॉन्ड्स, 7 ऑफ सोर्ड्स, एज ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, जजमेंट, किंग ऑफ वॉन्ड्स, 8 ऑफ सोर्ड्स, 5 ऑफ पेंटिकल्स और 7 ऑफ सोर्ड्स, और द मैजिशियन का कार्ड निकल के आया है बॉटम में। देखो, ये जो थर्ड पार्टी दिमाग लगा रही है या जो प्लानिंग प्लॉटिंग करते हुए जो थर्ड पार्टी दिखाई दे रही है, ये थर्ड पार्टी को कोई ना कोई गाइड कर रहा है। 100% कोई ऐसा व्यक्ति है जो कि थर्ड पार्टी को गाइड कर रहा है, जो थर्ड पार्टी का फेवर कर रहा है, ठीक है, थर्ड पार्टी को सपोर्ट कर रहा है। क्यों कर रहा है? क्योंकि थर्ड पार्टी से उस व्यक्ति को कहीं ना कहीं बेनिफिट होते हुए दिखाई दे रहा है, या फिर थर्ड पार्टी का कोई पुराना फ्रेंड हो सकता है, या वकील हो सकता है, या कोई ऐसा बड़ा इंसान जो कि थर्ड पार्टी को गाइड कर रहा है कि केवल अपने बारे में सोचो, ठीक है। कहते हैं ना, आग लगे बस्ती में, मस्त रहो अपनी मस्ती में, वो वाली बात है कि वो गाइड कर रहा है कि तुम सिर्फ अपना सोचो, अपने बारे में सोचो, बाकी पूरी दुनिया को जाने दो, अपने पार्टनर को जाने दो, इतना इमोशनल होने की ज़रूरत नहीं है। तो कहीं ना कहीं इमोशनल से वह व्यक्ति थर्ड पार्टी को बाहर निकाल रहा है और फोकस कहाँ करवा रहा है? केवल खुद के ऊपर सोचो, केवल खुद के बारे में सोचो, ये चीज़ दिखाई दे रही है। और इसी कारण से थर्ड पार्टी दिन पे दिन छोटी छोटी खुशियों को एंजॉय कर रही है, और अपनी लाइफ को सक्सेस बनाने के लिए जिसको भी चीट करना है, जिसको भी धोखा देना है, जिसको मैनिपुलेट करना है, वो सारी चीज़ें करते हुए दिखाई दे रही है, क्योंकि ये कार्ड पूरी तरीके से चीटिंग को दर्शा रहा है। अब ये सब करने का कारण क्या है? क्योंकि वो अपनी कंफर्ट जोन से बाहर नहीं आना चाहती, वो अपने कंफर्ट से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहती है, इसीलिए वो पूरी तरीके से खुद के ऊपर फोकस हो रही है कम्प्लीटली, क्योंकि वो अपने आप को एक ऐसा इंसान देख रही है जो कि रौबदार हो, जिसकी लोग सारी बातें मानते हो, जो वो कुछ कह दे तो सभी उसके काम पूरे हो। तो अपने आप को बहुत ज़्यादा रौब में आते हुए लाते हुए वो देख रही है। कहीं ना कहीं भगवान से प्रेयर करते हुए दिखाई दे रही है कि उसकी लाइफ में खुशियाँ भेजो, उसकी लाइफ में गुड न्यूज़ भेजो, ताकि उसकी लाइफ में जो भी उसको ऐसा लग रहा है कि प्रॉब्लम है, बाकी ऐसी प्रॉब्लम है नहीं। अगर तुम एक्स्ट्रा डिज़ायर कर रहे हो किसी से कि भाई अगर तुमको दाल रोटी मिल रही है खाने को तो तुम इसमें संतुष्ट नहीं हो, तुम्हें चाहिए कि रोज़ तुम्हें हलवा पूड़ी मिले, तो ये तो तुम्हारी एक्स्ट्रा डिज़ायर है ना।
ये ज़रूरत तो नहीं है ना। तो वही चीज़ दिखाई दे रही है कि उसको ऐसा लगता है कि ये मैं प्रॉब्लम में हूँ, जबकि ऐसी प्रॉब्लम है नहीं। उसके दिमाग में बस पैसा पैसा घूम रहा है। आपके पार्टनर से मुंह फेरते हुए दिखाई दे रही है, अपने ऊपर फोकस होते हुए दिखाई दे रही है। आपके पार्टनर के साथ अगर वो रहती है तो अपने आप को बंदिश में बंधा हुआ फील करती है। उसको ऐसा लगता है कि जैसे मैं बंदिश में बंधी हुई हूँ, कहीं ना कहीं मेरे ऊपर कंट्रोल किया जाता है और कंट्रोल में थर्ड पार्टी नहीं रहना चाहती है। हाँ, ये ज़रूर है कि थर्ड पार्टी आपके पार्टनर के ऊपर पूरी तरीके से नज़र बनाए हुए है। थर्ड पार्टी आपके पार्टनर का पीछा करते हुए दिखाई दे रही है। आपके पार्टनर किससे बात करते हैं, किससे नहीं करते हैं, कौन मिलता है, कौन नहीं मिलता है। और यहाँ तक भी हो सकता है कि फ़ोन चेक करते हुए भी दिखाई दे रही है। कारण सिर्फ एक ही है कि उसकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम ना आ जाए किसी व्यक्ति की वजह से। उसको ऐसा लगता है कि अगर आपके पार्टनर की लाइफ में आप आ गए तो आपके पार्टनर को क्या हो जाएगा, ज्ञान आ जाएगा, सही गलत का ज्ञान आ जाएगा। क्योंकि आप तो आपके पार्टनर को सही रास्ता बताओगे ना, गलत रास्ता थोड़ा ना बताओगे। चीज़ों से अवगत कराओगे, सही चीज़ सही गलत की जानकारी दोगे। तो उसको डर लगता है कि कहीं ऐसी सिचुएशन नहीं आ जाए, कोई मतलब आपके पार्टनर को ऐसा व्यक्ति ना मिल जाए या फिर आप उनकी लाइफ में वापस ना आ जाओ, जिसके कारण से क्या होगा कि प्रॉब्लम्स किसको आ जाएगी, फिर थर्ड पार्टी को आ जाएगी। तो इसीलिए थर्ड पार्टी इन सभी समस्याओं से खुद को बचाते हुए और आपके पार्टनर के सामने इनोसेंट बनने का पूरा ड्रामा करते हुए दिखाई दे रही है। देख लेते हैं कि आपके पार्टनर और थर्ड पार्टी इन दोनों के बीच में अभी रिलेशन कैसा चल रहा है एक दूसरे को लेके। प्लीज डिवाइन हेल्प मी, प्लीज डिवाइन हेल्प मी, प्लीज डिवाइन हेल्प मी, प्लीज डिवाइन हेल्प मी। द लवर्स का कार्ड निकल के आया है, नाइट ऑफ सोर्स का कार्ड निकल के आया है, 3 ऑफ सोर्स, द हर्मिट, 5 ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ सोर्स, द चैरियट और क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। बॉटम ऑफ द कार्ड है द एम्परर। ओके, देखो थर्ड पार्टी आपके पार्टनर के सामने ऐसा शो कर रही है कि जैसे हम दोनों का रिश्ता बहुत ही प्योर सोल है, हम एक दूसरे के लिए बने हुए हैं, हमारा कोई ना कोई ऐसा नाता है, कहते हैं तेरा मुझसे है पहले का नाता, कोई ऐसे ही नहीं कोई दिल चुराता कोई। तो वो वाला सॉन्ग गाते हुए आपके पार्टनर के सामने दिखाई दे रही है, मतलब ऐसे शो कर रही है वो कि तुम्हारा मुझसे पहले से कोई नाता है, इसीलिए हम दोनों के बीच में इतना प्यार हुआ, इतना अट्रैक्शन हुआ, अचानक से हम मिले, अचानक से हमें प्यार हो गया, अचानक से हम एक हो गए। तो ये एक होता है ना कि जैसे आपने दुष्यंत पिक्चर देखी थी, तो उसमें वो चीज़ें होती है कि जो नहीं होती पर दिखाते हैं, ठीक है ना। वही चीज़ थर्ड पार्टी करते हुए दिखाई दे रही है कि ऐसा है नहीं, लेकिन वो ऐसा दिखा रही है। तो इससे आपके पार्टनर को भी क्या लगता है, हाँ ये बंदा बिल्कुल सही बोल रहा है या ये बंदी बिल्कुल सही बोल रही है। और इससे क्या होता है, आपके पार्टनर थर्ड पार्टी की तरफ आकर्षित हो जाते हैं, ठीक है। वो कहते हैं हाँ ये बिल्कुल सही बोल रही है, ये बोल रहा है, तो मुझे इसकी तरफ जाना चाहिए, मुझे इसकी तरफ ही रहना चाहिए। लेकिन जब ये आपके पार्टनर जब थर्ड पार्टी की तरफ दौड़ लगाते हैं, तो फिर बाद में क्या पड़ता है, थर्ड पार्टी की तरफ से ज़बरदस्त ट्रिगर पड़ता है, जिससे आपके पार्टनर हो जाते हैं हताश, बेहाल, और फिर वो पुरानी यादों में खो जाते हैं। पुरानी यादों में मीन्स आप की यादों में खो जाते हैं। उनको ऐसा लगता है कि जैसे उनकी हरकतों की वजह से या उनके कारण ही आप दोनों का रिलेशन ख़राब हुआ, उन्होंने खुद ने ही रिलेशन ख़राब कर दिया। और आज ये स्थिति आ गई है कि मुझे आप तक पहुंचने का, मतलब मेरे व्यूवर्स जो ये वीडियो देख रहे हैं, आप तक पहुंचने का कोई रास्ता ही नहीं दिख रहा है, और वो काफ़ी दुखी होते हुए दिखाई देते हैं। और अगर आपके पार्टनर चाहे ना तो आपसे बात कर सकते हैं, रिश्तों को सही कर सकते हैं, लेकिन उनको रास्ता ही नहीं दिख रहा, बुद्धि काम करना बंद कर देती है आपके पार्टनर की। अब बहुत ज़्यादा अकेलापन फील करते हुए आपके पार्टनर दिखाई दे रहे हैं, अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं, खुद को एक सक्सेसफुल व्यक्ति बनाना चाहते हैं। सक्सेसफुल व्यक्ति बनाने का एक कारण ये भी है क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि जैसे मैं अपने आप को काम में झोंक दूंगा, ठीक है, या मैं अपने करियर पे फोकस करूँगा, तो फिर क्या होगा कि मैं थर्ड पार्टी की एनर्जी से बाहर आ जाऊँगा। और जो आपको लेके वो बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं, तो आपको लेके जो तड़पते हैं, आपको जो याद करते हैं लेकिन एक्शन नहीं ले पाते हैं, तो मैं इस एनर्जी से भी बाहर आ जाऊँगा, मैं इतना याद नहीं करूँगा आपको। तो इस टाइप की एनर्जी दिखाई दे रही है, क्योंकि जब जब वो आपके पार्टनर आपको याद करते हैं ना, जब जब क्या करते हैं, हमेशा ही याद करते हैं आपको, ठीक है, हमेशा आपके ख्यालों में खोए रहते हैं। उनका जो काम है, उनका जो कर्म है, वो तो कंटिन्यू रहता ही है, लेकिन आप उनके दिमाग में 24 घंटे रहते हो।
और इसी वजह से वो क्या होता है कि नेगेटिव एनर्जी में आ जाते हैं। जब वो आपसे बात नहीं होती है, आपसे रिश्ता अच्छा नहीं होता, कोई उम्मीद दिखाई नहीं देती, या फिर उनको ऐसा लगता है कि मैं बात तो कर लूँ लेकिन हमारा कोई फ्यूचर नहीं है, जब इस टाइप की बातें सोचते हैं ना तो वो नेगेटिव एनर्जी में आ जाते हैं। और नेगेटिव एनर्जी में आने के बाद क्या लगता है उनको कि जैसे बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड रिश्ता बन गया है आपका और उनका, तो अब ये सही नहीं हो सकता है। और इसी कारण से आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा परेशान, उदास, हताश इस टाइप के इंसान बन जाते हैं। तो फिलहाल यही है कि थर्ड पार्टी और आपके पार्टनर का अगर रिश्ता देखा जाए कि कैसा चल रहा है, तो थर्ड पार्टी और आपके पार्टनर का जो रिलेशन है वो अभी दुश्मन जैसा चल रहा है, ठीक है, कि जो है नहीं पर दिखाया जा रहा है। ये कह सकते हैं कि दोनों ही एक दूसरे के अंदर भ्रम पैदा कर रहे हैं, दोनों ही एक दूसरे को ये शो कर रहे हैं कि हाँ तुम मेरे लिए इम्पोर्टेंट हो, मैं तुम्हारे लिए इम्पोर्टेंट हूँ, ठीक है। दोनों ही एक दूसरे के साथ अच्छे रह रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा अकेले, बहुत ज़्यादा टूटा हुआ फील कर रहे हैं। वहीं थर्ड पार्टी पूरी तरीके से अपने करियर पे फोकस है, अपने ऊपर फोकस है, ठीक है। केवल खुद का स्वार्थ देखते हुए थर्ड पार्टी दिखाई दे रही है। प्लीज़ डिवाइन हेल्प मी। अब बताएं थर्ड पार्टी की ट्रू फीलिंग क्या है मेरे व्यूवर्स को लेके। प्लीज़ डिवाइन हेल्प मी, थर्ड पार्टी की ट्रू फीलिंग क्या है मेरे व्यूवर्स को लेके। प्लीज़ डिवाइन हेल्प मी, प्लीज़ डिवाइन हेल्प मी। एज ऑफ सोर्स, द एम्परर, पेज ऑफ सोर्स, द टावर। एक से एक कार्ड निकल रहे हैं, एक से एक ज़बरदस्त। किंग ऑफ कप्स, द सन, एट ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, और बॉटम ऑफ द कार्ड है एट ऑफ वॉन्ड्स। ओके, देखो थर्ड पार्टी का ट्रू इंटेंशन अगर आपको लेके देखा जाए ना, तो थर्ड पार्टी को ऐसा लग रहा है कि अगर आप चाहो ना तो आपके पार्टनर के साथ आप रिलेशन अच्छा कर सकते हो। मतलब कि थर्ड पार्टी को अपने अंदर एक डर दिखाई दे रहा है, डर पैदा होते हुए दिखाई दे रहा है, डर रही थर्ड पार्टी कि अगर आप चाहो ना तो रिश्ता अच्छा हो सकता है। क्योंकि कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी ये जानती है कि आपके जो पार्टनर है ना वो आपको प्यार करते हैं, है ना। तो उसके मन में ये डर है कि अगर आप चाहो ना तो रिलेशन को अच्छा कर सकते हो। अगर आप उनकी लाइफ में आ गए तो फिर आपके पार्टनर का क्या होगा, दिमाग घूम जाएगा और वो फिर क्या करेंगे, थर्ड पार्टी से लड़ाई झगड़ा करना स्टार्ट कर देंगे। क्या बोलते हैं, थर्ड पार्टी को उसकी हकीकत सामने आ जाएगी और जिससे क्या हो जाएगा, थर्ड पार्टी और आपके पार्टनर का रिलेशन ब्रेक हो जाएगा, टूट जाएगा, टावर आ जाएगा, टावर मूवमेंट आ जाएगा इन दोनों के रिलेशन पे। तो थर्ड पार्टी कहीं ना कहीं आपसे डरते हुए दिखाई दे रही है। थर्ड पार्टी को पता है कि आपके पार्टनर आपको लेके बहुत ज़्यादा इमोशनल है, वो आपके साथ रियूनियन करना चाहते हैं, आपके साथ रिश्ते को आगे बढ़ाना चाहते हैं। अब देखो आप ऐसा बोलोगे कि थर्ड पार्टी को ऐसे क्या पता है कि हम दोनों का रियूनियन हो जाएगा, या थर्ड पार्टी हमारे बारे में कैसे जानती है, क्या है, ये है। तो आपके जो पार्टनर है, ठीक है, वो उनके हाव भाव से ये चीज़ें थर्ड पार्टी को शो कर देते हैं कि भाई उनके दिल में कुछ और चल रहा है। और थर्ड पार्टी चतुर चालाक है, वो सारी चीज़ें समझ जाती है, भाप जाती है, इसलिए वो दिमाग लगा लेती है। और कुछ थर्ड पार्टी जान जुगारों के पास जाती है, जिनको माता जी आते हैं, जिनको जो भी आते हैं ना ब्लैक मैजिक वाला, उनके पास जाके सारी चीज़ों को क्लियर कर लेती है, ठीक है। हो सकता है बहुत सी थर्ड पार्टी टेरो रीडिंग भी करवाती हो, है ना। तो ये चीज़ें दिखाई दे रही है कि थर्ड पार्टी आपके पार्टनर के हाव भाव से समझ जाती है कि आपके पार्टनर के दिमाग में क्या चल रहा है। तो उसको ऐसा लगता है कि आपके पार्टनर आपको लेके बहुत ज़्यादा इमोशनल है, आपके साथ सक्सेस चाहते हैं, रियूनियन चाहते हैं, आपके साथ लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं, आपके ऊपर पूरी तरीके से फोकस है, वो काम कर रहे हैं लेकिन वो फोकस पूरी तरीके से आप ही के ऊपर है। आपको अपने प्यार का इजहार करना चाहते हैं, लव ऑफ कप देना चाहते हैं, और वो चीज़ थर्ड पार्टी नहीं करना चाहती है। इसीलिए थर्ड पार्टी क्या कर रही है, कोई ना कोई प्लानिंग करते हुए दिखाई दे रही है। ये प्लानिंग कितनी सक्सेस होगी, कितनी सक्सेस नहीं होगी, या आने वाला समय बताएगा। लेकिन फ़िलहाल थर्ड पार्टी आपसे डरते हुए दिखाई दे रही है। उसको ऐसा लग रहा है कि आप अगर चाहोगे तो रिश्ता सही कर लोगे, ठीक है ना। अगर आप जिद पे आ गए, अगर आपने सोच लिया कि मुझे पार्टनर के साथ रिश्ता सही करना है, तो आप वो कर लोगे। और अगर ऐसा हो गया तो फिर चीज़ें क्या होगी, चीज़ें बिगड़ते हुए दिखाई दे रही है, बिगड़ जाएगी चीज़ें। चलो ठीक है, देख लेते हैं कि ऐसी सिचुएशन में आपको क्या करना चाहिए। डिवाइन आपको क्या गाइडेंस देना चाह रहे हैं ऐसी सिचुएशन में, मेरे व्यूवर्स को क्या करना चाहिए। प्लीज़ डिवाइन हेल्प मी, प्लीज़ डिवाइन हेल्प मी, प्लीज़ डिवाइन हेल्प मी, प्लीज़ डिवाइन हेल्प मी।
5 कार्ड्स निकाल रही हूँ मैं। अपने अपने कार्डों का चुनाव करना। 1 2 3 4 5 कार्ड्स निकाल लिए हैं। अपने अपने कार्डों का चुनाव करें। ओके, आई होप आपने अपना कार्ड्स चुन लिया होगा। जिन्होंने भी कार्ड नंबर 1 चूज़ करा है, देखते हैं उनके लिए डिवाइन की तरफ से क्या गाइडेंस है। ओह, 3 ऑफ कप्स। देखो, डिवाइन आपको बताने जा रहे हैं कि आपकी लाइफ में बहुत जल्दी खुशियाँ आ रही है। जो भी आपने मैनिफेस्ट किया है या जो भी आपने कर्म किया है, स्ट्रगल किया है, अपनी लाइफ में खुद के ऊपर फोकस करा है, जो भी मेहनत आपने करी, अब तक आपको ऐसा लगता होगा कि जैसे वो सब बेकार गई है, लेकिन कुछ भी बेकार नहीं गया है। अब उन सब का रिज़ल्ट आपको मिलने वाला है। आपकी विशेष फुलफ़िल होने वाली है। आपकी लाइफ में सक्सेस, खुशियाँ, उत्सव, सेलिब्रेशन, ये सब आने वाला है। तो आपको पॉजिटिव रहना है। आपको थर्ड पार्टी के बारे में अभी नहीं सोचना है। आप पॉजिटिव रहो। बहुत ही अच्छा कार्ड निकल के आया है। जिन्होंने भी पाइल नंबर 2 का चुनाव करा है, देखो, आप पूरी तरीके से अपने ऊपर फोकस रहो। ठीक है, आपको नेगेटिव एनर्जी में नहीं आना है। आप क्या कर रहे हो, अपने ऊपर फोकस तो हो, लेकिन नेगेटिव होने के कारण से क्या होता है कि आप रुक जाते हो। जैसे कि मान लो कि आपको कहीं इंटरव्यू देने जाना है, लेकिन आपको क्या लगेगा, अरे क्या होता मैं सिलेक्शन नहीं हुआ तो आप जाते ही नहीं हो। तो वो वाला काम आपको नहीं करना है। आपको क्या करना है कि जहाँ पर आप फोकस हो, अपने करियर पे फोकस हो या जो भी काम में आप फोकस हो, आप दिल जान से, पूरी मेहनत से आप उस काम को करो। ठीक है ना। नेगेटिव एनर्जी में आपको नहीं आना है, क्योंकि डिवाइन आपको देख रहे हैं। आपके बुज़ुर्गों की या आपके पितरों की ब्लेसिंग, आपके पूर्वजों की ब्लेसिंग आपके ऊपर है। आपको डरना नहीं है। खुद को प्रोटेक्ट करके और आगे बढ़ो लाइफ में। ठीक है। जिन्होंने भी पाइल नंबर 3 का चुनाव करा है, ओह, बहुत अच्छा कार्ड्स निकल के आया है। डिवाइन आपको बता रहे हैं कि अपनी लाइफ की नए सिरे से शुरुआत करो। जो कुछ भी हो गया उसे भूल जाओ। ठीक है, अपने लाइफ को नए सिरे से स्टार्ट करो। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके पार्टनर के साथ सब कुछ ख़त्म हो गया है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। कुछ भी ख़त्म नहीं हुआ है। आपके पार्टनर के साथ आपका रियूनियन होगा, और जो रियूनियन होगा वो बहुत जल्दी होगा। आपके पार्टनर भी आपको लेके बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रहे हैं। वो भी चाहते हैं कि आपके साथ रिश्ते की नई शुरुआत हो, और इस रिश्ते की नई शुरुआत करने के लिए नए नए आइडिया लगाते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसलिए आपको पूरी तरीके से पॉजिटिव रहना है। नेगेटिव थॉट्स अपने अंदर मत लेके आना। ठीक है। जिन्होंने भी पाइल नंबर 4 का चुनाव करा है, सक्सेस, ओ माय गॉड, देखो आपको सक्सेस मिल रही है। जैसा फर्स्ट कार्ड आया था ना 3 ऑफ कप्स का, वही सक्सेस और 6 नंबर का कार्ड निकल के आया है। बहुत जल्दी आप पैसों को अट्रैक्ट कर रहे हो। आपकी लाइफ में प्रेम को अट्रैक्ट कर रहे हो। आपकी लाइफ में प्रेम, पैसा और नेम फेम, ये सारी चीज़ें आपको मिलने वाली है, क्योंकि आपने इसके लिए मेहनत करी है। इसलिए आपको ये चीज़ें मिलने वाली है। ऐसा नहीं है कि किसी को डिवाइन यूं ही हर कुछ दे देते, नहीं। आपने अपने ऊपर बहुत ज़्यादा वर्क किया है। इसकी वजह से आपकी लाइफ में ये चीज़ें आपको रिसीव होने वाली है, और इसी साल होने वाली है। ठीक है। तो लो एनर्जी में नहीं जाना है आपको। लास्ट कार्ड है, ओह माय गॉड, 4 ऑफ वॉन्ड्स। सक्सेस, खुशियाँ, लग्जरी लाइफ, प्यार, मोहब्बत, सारी चीज़ें आपकी तरफ आते हुए दिखाई दे रही है। आप अपनी लाइफ को बहुत अच्छे से एंजॉय करते हुए दिखाई दे रहे हो आने वाले समय में, और ये इसी साल होते हुए दिखाई दे रहा है। देखो, कार्ड्स बहुत ज़्यादा पॉजिटिव निकल के आए हैं। डिवाइन आपको क्लियरली बोल रहे हैं कि जो कुछ भी आपको मिल रहा है, ये आपकी खुद की मेहनत का फल है। आपने अपने ऊपर काम करा है, इसलिए आपको ये सब अवार्ड्स दिए जा रहे हैं। सिर्फ आप पॉजिटिव रहो। हो सकता है कि अभी आप लो एनर्जी में हो, आपको ऐसा लग रहा है कि जैसे सब खत्म हो गया, कुछ भी नहीं होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। सब कुछ आपके फेवर में होगा। खुद पर भरोसा रखो और डिवाइन पे भरोसा रखो। ठीक है। तो ये थी आज की रीडिंग। आई होप आपसे रीडिंग रेजोनेट हुई होगी। जिससे भी रीडिंग रेजोनेट हुई है, लाइक, शेयर, कमेंट्स करें। जिन्होंने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दे। आप सभी को हरे कृष्णा।